नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा जो विषय है वो कवि फिराक गोरखपुरी जी की लिखी हुई रुबाइयाँ हैं। तो रुबाई जो है वो एक काव्य विधा है, एक छंद है। और इस छंद की विशेषताएं क्या है कि ये 4 पंक्तियों का होता है और इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति जो है उसमें काफिया मिलाया जाता है, यानी कि तुकबंदी होती है। और तीसरी जो पंक्ति है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी विस्तार से बताऊंगा। तो रुबाइयाँ जो कविता है उसमें फिराक गोरखपुरी जी ने सूरदास की तरह वात्सल्य रस का जो है वो वर्णन किया है। और इनकी इन रुबाइयों में जो है वो भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है कि कैसे हम भारतीय जो है छोटे छोटे त्योहार जब मनाते हैं वो हमारे लिए एक खुशियों का बहाना बन के आते हैं। बड़े हों चाहे बच्चे हों, त्योहार के दिन सब खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बात दिवाली की होगी, बात रक्षाबंधन की भी होगी, और उससे पहले जो सबसे अहम है इस कविता में वो है माँ और बच्चे का स्नेह। मैंने वात्सल्य रस की बात की। इस तरह से एक माँ जो है वो अपने बच्चे से बेइंतहा प्रेम करती है। और बाल मनोविज्ञान जो है उसकी झलक भी इस कविता में देखने को मिलती है। तो उससे पहले थोड़ा सा फिराक गोरखपुरी जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 18 अगस्त 1896 को हुआ था। इनका मूल नाम, जो असल नाम था, वो रघुपति सहाय इनका नाम था। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, गुले नगमा है, बज़्म जिंदगी है, रंगे शायरी है, सरगम है और उर्दू गजल गोई है। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो कविता है रुबाइयाँ, वो गुले नगमा में से ली गई है। पुरस्कारों की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी और पद्म भूषण जो पुरस्कार है उनसे नवाजा जा चुका है। और इनकी मृत्यु जो है वो 3 मार्च 1983 को हुई थी। तो ये कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है कि उर्दू साहित्य का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर आए हैं। नजीर अकबराबादी, इनको आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा था, आदमी नामा जो इनकी कविता थी। इल्ताफ हुसैन हाली, ये कुछ एक शायर हैं जिन्होंने इस रिवायत को तोड़ा है। और इनमें एक प्रमुख नाम जो है वो फिराक गोरखपुरी जी का भी आता है, जिन्होंने बड़ी आम बोलचाल भाषा में आम आदमी से जुड़े विषयों को जो है वो अपनी कविताओं या रचनाओं में समेटा है। इस कविता में आपको जो है वो हिंदी का घरेलू रूप देखने को मिलेगा। जैसे हम घर में बिंदास होते हैं, ना किसी की परवाह होती है, ना कोई दिखावा, ना कोई औपचारिकता, वैसी ही झलक जो है इनकी इन रुबाइयों में देखने को मिलती है। हिंदी का बड़ा एक, हम कहें कि, अनौपचारिक प्रयोग जो है वो इस कविता में हुआ है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है।
अब इसमें सूरदास की तरह वात्सल्य वर्णन हुआ है, लेकिन वो बड़ा सादगीपूर्ण है, बड़ा सरल है। लोका देना, घुटनियों में लेके कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, नरम दमक, रूपवती मुखड़ा, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ एक ऐसे विलक्षण यानी कि अनोखे प्रयोग हैं जो हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन को दर्शाते हैं। और मैं अगर ये कहूं कि फिराक गोरखपुरी की इन रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा की त्रिवेणी है, जो बड़ी कम देखने को मिलती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो गांधी जी थे वो भी ऐसी भाषा को ही हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, जिसमें हिंदी भी हो, उर्दू भी हो और लोक भाषा का भी समावेश हो। यहां मां आईना हाथ में लेकर बच्चे को बहला रही है। यहां आप देखेंगे कि बच्चा चांद की जिद करेगा और मां उसको आईने में उतारेगी। बच्चा खुश होगा तो उस रूपवती यानी कि मां के चेहरे पर भी चमक आ जाएगी। यहां यह भी बताया गया है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वहां छठे क्षमा से हर दूसरे चौथे छठे महीने कोई ना कोई त्योहार जो है वो मनाया जाता है, और त्योहारों के माध्यम से ही जो नन्ही फरमाइशें हैं, जो बच्चों की फरमाइशें हैं, उनको पूरा किया जाता है। रक्षाबंधन की बात हुई है तो रक्षाबंधन आप समझते ही हैं कि वो भाई बहन के बीच जो प्रेम है, मोहब्बत है, उसका त्योहार है। तो इन सारी चीजों का मिला जुला रूप फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में देखने को मिलता है। तो एक तरफ जहां ये वात्सल्य की कविता है, वहीं इसमें भारतीय संस्कृति की झलक जो है वो भी देखने को मिलती है अलग अलग त्योहारों के माध्यम से। तो चलिए आज की जो कविता है, रुबाइयां, उसको पढ़ते हैं। कहता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब देखिए, ये वर्णन है जब माँ अपने बच्चे को खुले वातावरण में लेके जाती है, आंगन में लेके जाती है। और ये बाल मनोविज्ञान का विषय है। बच्चा जब खुले वातावरण में, खुली जगह में जाता है तो वो सामान्य से ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहां भी माँ बच्चे को आंगन में लेके आती है, तो वो दृश्य बिंब जो है वो आप देखिए, बड़ा मनमोहक है। कहता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा मुहावरा है ये एक तरह से। किसे कहते हैं? जो बहुत प्यारा होता है, या हम कहें सबसे ज्यादा प्यारा। तो एक माँ को उसका बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, वही उसकी उम्मीद, वही उसका सहारा होता है। इसलिए उसको चांद का टुकड़ा कहा गया है। बोल, वो कवि कहता है कि उसको लेके माँ जो है वो आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है। आपने देखा होगा माँ बच्चे को लेके जो है वो हाथों में झुला रही है। गोद भरी, गोद भरी यहां मां को कहा गया है। वो स्त्री, वो औरत जिसकी गोद भरी हुई है, जिसका बच्चा है, और उस बच्चे के कारण वो स्त्री भावनाओं से भरी हुई है। वो क्या करती है? रह रह के हवा में जो लोका देती है। लोका यहां आम बोलचाल, या हम ये कहें कि लोक भाषा का शब्द है। लोका देने का मतलब होता है हवा में उछालना। आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे को आंगन में ले जाते हैं तो कभी कभी उसको पकड़ के हवा में उछाल देते हैं। और
मेरा ऐसा मानना है कि ये विश्वास का बड़ा ही मनोहर उदाहरण है। बच्चे को हवा में उछाला जाता है और वो रोने की बजाय खिलखिलाता है, हंसता है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे जो भी खड़ा है वो उसको पकड़ लेगा। तो यहां माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल रही है, और जब वो हवा में उसको उछालती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चारों तरफ उस बच्चे की जो खिलखिलाती हुई हंसी है वो गूंज उठती है, चारों तरफ फैल जाती है। अर्थात हवा में उछाले जाने पर बच्चा जो है बड़ा प्रसन्न होता है। आपको पता ही है, इमेजेस को कहा जाता है जहां हमारे मन मस्तिष्क में शब्दों को पढ़ के चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहां बिंबों की भरमार है। दृश्य बिंब है, बच्चे को लेकर आंगन में खड़े होना, उसको गोद में झुलाना, हवा में उछालना, ये सब दृश्य बिंब है। अब बच्चे की हंसी की बात जब हम करेंगे, उसके गूंजने की बात जब हम करेंगे, तो ये श्रव्य बिंब हो जाएगा। सीधा सा इसका मतलब है, क्योंकि बिंबों का संबंध इंद्रियों से है। जो चीज हम आंखों से देखेंगे वह दृश्य बिंब है। अब जब हंस रहा है कोई, मुस्कुरा रहा है, उसके हंसने की आवाज आ रही है, तो उसके लिए कानों का सहारा लेना पड़ेगा। तो श्रव्य मतलब सुनना, और सुनने का संबंध कानों से है, तो श्रव्य बिंब भी है। आप देखिए शब्दार्थ हमने लिखे ही थे, चांद का टुकड़ा जो बहुत प्यारा हो, लौका देना, हवा में उछालना। अगर हम रस की बात करें तो यहाँ वात्सल्य रस है। पहले भी आपको बताया गया है कि जहां भी माँ बच्चे या माता पिता और बच्चे के बीच के प्रेम की अगर बात हो, तो वात्सल्य रस वहां पे होता है। अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार है। कैसे? क्योंकि चांद का टुकड़ा जो रूपक है वो किसका है? वो बच्चे का रूपक है। तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां शब्दों की आवृत्ति होती है। रह जो शब्द है दो बार आया, अर्थ एक ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा है, और उर्दू, हम ये कहें भाषा की बात करें तो उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है, और साथ ही साथ लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे लौका देना। बिंब की बात करें, दृश्य भी है और श्रव्य भी। मैंने पहले आपको बताया छंद रुबाई है। तो ये वही हवा में उछालने और माँ बच्चे के प्रेम के कुछ दृश्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद्यांश में देखिए, कहता है कि नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब जब घुटनों में लेके है पिनहाती कपड़े। अब यहां पे छोटा बच्चा जो है, एक माँ किस तरह से उसका पालन पोषण करती है, नहलाने से लेके कंघी करना, उसे कपड़े पहनाना, तैयार करना, उसका हम कहें कि बड़ा ही मनमोहक और वात्सल्यपूर्ण चित्रण यहाँ पे किया गया है। और ये मानिए, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि ये काम करवाना, खासकर बच्चे को कपड़े पहनाना, मुझे लगता है बहुत ही कठिन काम है, खासकर आजकल के बच्चों को। तो देखिए, कहता है कि नहला के छलके निर्मल जल से, कि बच्चे को मां ने छलकते हुए निर्मल साफ स्वच्छ जल से, पानी से नहलाया, और उसके बाद उसके जो उलझे हुए, आपस में जो उलझे हुए गेशु थे, गेशु का मतलब जो उसके बाल थे, उनमें वो कंघी
करती है, और जब वो ऐसा कर रही होती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के चेहरे को देखता है, मानो वो हर चीज को अनुभव कर रहा हो। वो बड़ा ही प्यारा सा दृश्य है। माँ अपने क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे के प्रति अपने प्रेम को उस पर दर्शा रही है, और बच्चा जो है वो मुस्कुराते हुए माँ का चेहरा देख रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे के मन में भी उस माँ के प्रति अथाह प्रेम जो है वो झलकता है। आगे कपड़े पहनाने के दृश्य की बात हो रही है। वहां बच्चा मानता नहीं, जिद करता है। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, ये कपड़े नहीं पहनने हैं, वो पहनने हैं, तो वो भाग जाते हैं, कहना नहीं मानते। ऐसे में माँ क्या करती है? माँ बहुत बड़ी मनोविज्ञानी है। वो हर बात को समझती है और हर बात का हल उसके पास है। तो वो क्या करती है? अपने घुटनों में उस बच्चे को दबा लेती है, पकड़ लेती है, और उसके बाद उसको वो कपड़े पहनाती है। तो ये वात्सल्य से भरा दृश्य, जहां बच्चे को साफ स्वच्छ निर्मल जल से नहलाने की बात हुई, घुटनों में लेके उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, वो अपने बच्चे को कंघी करती है, उसके उलझे हुए बालों को सुलझाती है, और बच्चा जो है इन सारे क्रियाकलापों के बीच बड़े प्रेम से अपने माँ के चेहरे की तरफ देखता है। तो फिर वही वात्सल्य रस यहाँ पे है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। जहां भी वर्णों की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहां देखिए, कंघी करके को जो है उस दो बार आया एक पंक्ति में, तो अनुप्रास अलंकार है। फिर हमने देखा छलके छलके, तो यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्द की आवृत्ति हो रही है। भाषा फिर वही है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, जहां पे लोक भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। जैसे पिनहाती, ये शब्द जो है वो लोक भाषा से जुड़ा हुआ है। उर्दू के शब्दों में देखें तो जैसे गेशुओं, ये उर्दू का शब्द है। तो मैंने पहले ही कहा था कि भाषा की यहां त्रिवेणी है। एक हिंदी है, दूसरी तरफ उर्दू, और तीसरी आपकी जो लोक भाषा है। तो ये त्रिवेणी, तीन नदियों का मानो संगम हो, जो बड़ा ही अद्भुत है। बिंब की बात करें तो दृश्य बिंब है। छंद आपको पता ही है, रुबाई है। अब वात्सल्य से आगे बढ़ते हुए, वात्सल्य यहां भी है, लेकिन त्योहार की यहां बात आई है, दिवाली का त्योहार। तो कवि कहता है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहां दिवाली जो त्योहार है, उसकी शाम का वर्णन है, कि जो दिवाली की शाम है, जिस दिन दिवाली मनाई जाती है, सारे के सारे घर पुते और सजे हैं। पुते मतलब पुताई की गई है, रंग रोगन किया गया है, और उनको सजाया गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, घरों को तो सजाया ही है, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी जो चीनी मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं वो लाए गए हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक लिए, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब दिवाली की शाम आपको पता ही है, दिए जलाए जाते हैं। तो जब माँ सारे घर में दिए रख रही होती है, तो वो क्या करती है? बच्चे ने, आपने देखा होगा बच्चे घर घर खेलते हैं, एक छोटा सा घर बना लिया, जैसे रंगोली हम बनाते हैं आंगन में,
तो हो सकता है माँ ने वहां भी एक छोटी सी रंगोली बना दी हो, और उस छोटे से घर में माँ क्या करती है, एक दिया रख देती है। और बच्चा जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और उसकी खुशी देखकर जो रूपवती है, जो सुंदर युवती है, और इस धरती की, इस धरा की सबसे सुंदर युवती माँ ही होती है। कहता है कि कठिन राहों में भी आसान सफर लगता है, मुझे ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो वही बात है, तो उस माँ के मुखड़े पे, चेहरे पे एक नरम दमक, दमक चमक को कहा जाता है, एक नरम सी हल्की सी चमक जो है वो आ जाती है, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को खुश देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। तो शब्दार्थ आपको बता ही दिए। रस फिर वही है, वात्सल्य, उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग है, लोक भाषा के शब्द जैसे घरौंदे पे का इस्तेमाल है, दृश्य बिंब है, और रुबाई छंद है। ये भी दिवाली की शाम का एक दृश्य। अब ये बाल मनोविज्ञान का एक सुंदर दृश्य देखिए। कवि कहता है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद्याया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो होता क्या है कि जो बालक है वो बाहर चांद को देख लेता है और चांद को लेने की जिद करता है। सूरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है, जहां पे आपने देखा होगा कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो कहते हैं, मैया मोहे चंद खिलौना ही ले हों। वही यहाँ पे दृश्य जो है वो बना है। कहता है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है। बच्चा जो है वो ठुनक रहा है। अब ठुनकना आपने देखो, बनावटी रोना। बच्चे को जब भी अपनी जिद पूरी करवानी हो तो उसके पास एक ही हथियार होता है कि वो झूठ मूठ से रोना शुरू कर देता है। तो यहां भी बच्चा ठुनक रहा है, मचल रहा है, बनावटी रोना दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिदियाया है। जिदियाना, जिद करना, हठ दिखाना। हठ क्या है, जिद क्या है? बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। जो बालक है वो है ही क्या है ही? ललचाया हुआ। किस पे? चांद पे। कि बालक जो है वो चांद पे ललचाया हुआ है, और वो बनावटी रोना रो रहा है। वो मां को कह रहा है कि मुझे चांद चाहिए खिलौने के रूप में। अब मां, मैंने पहले ही कहा कि मां बहुत बड़ी मनोविज्ञानी है, हर मर्ज की दवा उसके पास है। तो उसने क्या किया? दर्पण दे के कह रही है मां। मां ने क्या किया? उसे दर्पण, आईना दिया, और फिर वो कह रही है कि देख बेटा, आईने में, उस शीशे में या दर्पण में चांद उतर आया है। चांद जो है वो स्वयं आ गया है। अब इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये, जैसे श्री कृष्ण ने जिद की थी तो उसकी मां ने भी उसको चांद दिखा दिया। अब इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये कि जब आईना उसको दिया तो मां ने आईने में चांद की परछाई दिखा दी, और उसे कह दिया कि देख, चांद जो है वो धरती पर उतर आया है, अब ये तेरा है, जाके खेल। और दूसरा इसका जो अर्थ है वो आप इस दृश्य को गौर से देखिए कि मां ने आईना बच्चे के हाथ में दिया और उसको दिखाया, जो बच्चे की छवि थी उसी को चांद बताया। आप किताब में भी देखेंगे कि जो आईना पकड़ाया गया है
उसमें बच्चे की ही छवि जो है वो उसको दिखाई गई है, और ये कहा गया है कि आईने में चांद उतर आया है। तो आप दोनों अर्थों में से जो बेहतर लगे वो लगा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से बच्चे ने जिद की, ठुनका, बनावटीपन दिखाया, रोया, क्योंकि वो चांद को लेके ललचाया हुआ था, जिद कर रहा था कि उसे चांद चाहिए। माँ ने उसको आईना दिया और बताया कि देख बेटा, आईने में चांद उतर आया है। अब वो आसमान वाला चांद है, चाहे उसका अपना बेटे का मुखड़ा है, दोनों ही बेहतरीन हैं, लाजवाब हैं, सुंदर हैं। रस यहाँ भी वात्सल्य है। अनुप्रास अलंकार, उर्दू मिश्रित हिंदी, लोक भाषा का इस्तेमाल आपको बताया ही था। दृश्य बिंब है और छंद रुबाई। अब आगे देखिए, ये दूसरा त्योहार, पहले हमने दिवाली का वर्णन देखा, अब रक्षाबंधन की बात हो रही है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो ये रक्षाबंधन का वो दृश्य जब बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है। तो आप देखिए कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है, उसकी सुबह, जिस दिन रक्षाबंधन है, जो रस की पुतली है, ध्यान रखिएगा, रस की पुतली, यहां रस की पुतली बहन को कहा गया है। रस की पुतली इसलिए क्योंकि वो रस से भरी हुई है, रस, प्रेम, भावनाएं जो उसकी भाई के प्रति हैं। बहन से ज्यादा प्रेम भाई को कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसको रस की पुतली कहा गया है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। अब जो बहन है वो रक्षाबंधन की सुबह रस से भरी हुई, एक तरह से प्रेम से भरी हुई है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन उसका जो प्रेम है वो भाई के प्रति देखते ही बनता है। अब वातावरण की बात करें तो आपको पता है जो रक्षाबंधन है वो सावन के महीने में आता है, और सावन के महीने में आसमान में घटाएं छाई होती है, बिजली भी चमकती है। कुल मिला के जो वातावरण है वो बड़ा मनमोहक होता है, लुभावना होता है। तो उसी का जिक्र है कि छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, कि गगन में हल्की हल्की जो घटा है, घटाएं हैं वो भी छाई हुई हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। अब जो राखी बहन अपने भाई को बांध रही है, उसके लच्छे, ये जो साइड वाले हिस्से होते हैं, ये वाले, ये कहता है कि बिजली की तरह चमक रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बड़ी बड़ी राखियां आती थी और बड़ा चमकती थी वो। हमारा जो दौर था तो उस समय यही प्रतिस्पर्धा रहती थी कि किसकी कलाई पे ज्यादा राखियां होंगी। और कई बार तो हम लोग क्या करते थे कि जो घर में बची हुई राखियां हैं वो भी जानबूझ के बांध के बाहर निकलते थे और कलाई जो है वो सबको दिखाया करते थे। तो जो लच्छे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं, उनमें चमक है। जैसे सावन के महीने में घटा छाती है और फिर बिजली चमकती है, सावन का संबंध घटाओं से, घटा का संबंध बिजली से। ठीक वैसे ही जो वहन है उसका संबंध भाई से। तो वो जो लच्छे हैं, अब लच्छे भी यहां देखिएगा, आप जब किताब पढ़ेंगे तो दो अर्थ इसके निकलेंगे। एक तो राखी के लच्छे हैं और दूसरा एक जो पायल होती है, जो बहन ने अपने पैरों में पहन रखी है, और उसे पता है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो बड़ी फुर्ती से सुबह से ही कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो उसकी वो पायलें भी बिजली की तरह चमकती हैं। ये भी इसका एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ जो राखी के लच्छे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं।
भाई के है बांधती चमकती राखी। बहन जो है वो अपने भाई को चमकती हुई राखी जो है वो बांध रही है। दृश्य बिंब है जहां बहन के द्वारा भाई को राखी बांधते दिखाया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहां लिखा चमकती हुई राखी, हर बहन ये कोशिश करती है कि वो सबसे अच्छी सबसे सुंदर राखी खरीद के अपने भाई को बांधे। तो आपने देखा रक्षाबंधन की सुबह का वर्णन था। जो रस की पुतली यानी कि बहन है, वो सुबह से ही प्रेम से भरी हुई थी, बड़ी फुर्ती से तेजी से हर कार्य को निपटा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज भाई को राखी बांधनी है। आसमान में भी जो है वो हल्की हल्की काली घटाएं छाई थी, बिजली भी चमक रही थी, और उसी की तरह जो पायले और बहन के द्वारा भाई को बांधी जाने वाली राखी भी चमक रही थी। तो ये भाई बहन के प्रेम का दृश्य जो यहाँ पे दिखाया गया, बताया गया। अलंकारों की बात करें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अनुप्रास भी है और उपमा भी है। आप देखिए, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है वो हो गया बिजली की तरह चमकना, एक तरह से कंपैरिजन हुआ। तो उपमा अलंकार हो गया, बाकी वैसा ही है जैसे पहले आपको बताया। ये वो भी वही रक्षाबंधन का एक दृश्य, ये देखिए इस तरह से वो लच्छे जो हैं वो चमकते हैं, और आसमान में घटाएं जो है वो ऐसे ही छाती हैं, क्योंकि सावन का महीना होता है। तो ये कविता की बात हुई। अब रुबाई छंद के बारे में एक बार थोड़ा सा फिर जान लीजिए। रुबाई जो है वो उर्दू और फारसी का छंद है। छंद का मतलब होता है नियमबद्ध रचना, वे ऑफ राइटिंग, लेखन शैली जिसे कहा जाता है। अब रुबाई छंद अगर मैं आपको बताऊं तो ये अरबी के रूबा शब्द से निकला है। अरबी का रूबा शब्द है जिसका मतलब होता है चार। अब इसी से समझिए कि रुबाई छंद में जो है वो चार पंक्तियां होती है, और इसकी जो पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति है उसमें काफिया मिलाया जाता है, यानी कि तुकबंदी होती है। और जो तीसरी पंक्ति है वो स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र होती है, उसमें कोई तुकबंदी नहीं होती। अगर हो भी तो कोई बुराई नहीं है। और अरब में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ईरान की हम बात करें, ईरान में ये जो छंद है वो बहुत फला फूला। उमर खयाम का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इस छंद को एक तरह से चार चांद लगाए। और आगे चल के हमारे भी ऐसे कई कवि हुए, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी उमर खयाम हो या फिराक गोरखपुरी हो, उनकी रुबाइयों जैसी जो एक तरह से छवि है या मस्ती है वो झलकती है। तो ये रुबाई छंद हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं आपको तुकबंदी दिखा देता हूं कि कैसे होती है। यहां देखिए चार पंक्तियां हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब तुकबंदी कैसे है, यहां खड़ी, भरी, हंसी, यहां भी लास्ट में ई, यहां भी ई, और यहां भी ई। और ये जो तीसरी पंक्ति है वो स्वतंत्र है, इसमें काफिया नहीं मिलाया गया या तुकबंदी
नहीं की गई। आप कोई भी रुबाई देख लीजिए, ऐसा ही होगा वहां पे। यहां देख लीजिए, ए और ये स्वतंत्र। तो ये रुबाई छंद की विशेषता है कि चार पंक्तियां होंगी। जैसे मैंने आपको रूबा शब्द का अर्थ बताया, जिसका मतलब है चार। चार का मतलब है कि इसमें चार पंक्तियां होंगी, और पहली, दूसरी और चौथी में काफिया मिलाया जाएगा। अंत में इसमें जो है वो तुकबंदी होती है, काफिया मिलाया जाता है, और तीसरी पंक्ति जो है वो स्वतंत्र होती है। यहां भी देख लीजिए, यही है, यहां भी, और ये स्वतंत्र है। तो ये हमारा रुबाई छंद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।